अल्लाह कबीर को अपनी जानकारी खुद आकर देनी पड़ी। उन्होंने कहा, हम ही अलग अला हैं, कुतुब गौस और पीर, हूँ मैं खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। जब कांधे पर उसे उठाया गया तो वो आंखें बंद होने के बाद मान गया, न मेरी दुनिया है, न मेरी कोई फर्ज है, न प्रॉपर्टी है, न मेरा बैंक बैलेंस है, न मेरा होटल है, न मेरी ये बहन है, न मेरा भाई है, न दोस्त है, न यार है, न ताया है, न चाचा है। इस सच्चाई सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री धनाना धाम की जय। सत साहेब। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जाए, और बीच में ख्वाबी ख्याल हैं, मन माया भरमाए। अर्थात अल्लाह कबीर कहते हैं कि नंगा ही तू जगत में आया था और नंगा ही जाएगा। ना तू मजहब लेके आया था, ना तू मजहब, जाति, गोत्र, धर्म ये सब लेके जाएगा। तो बीच में एक ख्वाबी ख्याल है जो तू ये मजहब की दीवारें, मजहब में अपने आप को ढाल रहा है। अल्लाह कबीर कहते हैं, ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है। शरीर फना हो जाएगा, तू रूह है परमेश्वर कबीर की। और रूह की ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। ना तू शिया है, ना तू सुन्नी है, ना तू देवबंदी है, ना तू यहूदी है, ना पारसी है, ना हिंदू है। तू अल्लाह की रूह है। सुन मौलाना, उस अल्लाह की रूह है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, न रख रोजा न मर भूखा, बजू का तोड़ दे कूजा। मौलाना, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। एक वाकया मैं बयां करती हूँ। एक मौलाना मिल गए हमें ट्रेन में, बार बार ऐसे कर रहे थे। तो हमने मौलाना से पूछ लिया, मौलाना ये क्या है? मौलाना वो बोले, बेटा ये नूर है। तो हमने कहा, मौलाना ये कैसा नूर है? अब मौलाना कहते हमारे नबी का नूर था, तो ये हमारा भी नूर है। हमने मौलाना से पूछ लिया, मौलाना सुना है अल्लाह में भी नूर है? मौलाना कहते, हाँ बेटा, अल्लाह में नूर है जिससे सारा जहां रोशन है। हमने मौलाना से पूछ लिया, मौलाना नूर का मतलब क्या होता है? मौलाना बोले, बेटा नूर का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी। तो हमने फिर मौलाना से बोला, तब तो मौलाना आपके घर में बल्बों की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास तो नूर है। अब मौलाना चुप हो गए। मौलाना के मुंह से आवाज़ नहीं निकली पूरी ट्रेन। इस पे अल्लाह कबीर फरमाते हैं, इल्म पूरा हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाए, और देखा देखी इबादत का रंग नहीं ठहराए। इसका मतलब अल्लाह कबीर कहते हैं कि देखा देखी इबादत का कोई मतलब नहीं कि एक भेड़ जा रही है, सारी भेड़ उसके पीछे लग गई। ये मौलाना देखो, अब ये मौलाना जब आखिरियत की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इनको लग रहा है कि रूह हमारी कभी भी जिस्म को छोड़ सकती है, तो अब ये सच्चाई बोल रहे हैं। अब मौलाना मंच से ही तकरीर दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, मैं मुसलमान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये मेरे नाते हैं, ये मेरे पोते हैं, ये मेरे नाते रिश्तेदार हैं। और जब रूह जिस्म छोड़ती है तो ये सब तो ख्वाब था, मेरा तो कुछ था ही नहीं। अब मौलाना को समझ में आ रहा है कि ये सब तो ख्वाब था, ना तो हिंदू की रूह होती है, ना मुसलमान रूह होती है। ये देखिए मौलाना की एक स्पीच। मैं अल्लामा, मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एमएलए हूँ, एमपी हूँ,
मैं मुसलमान हूँ, मेरे इतने बच्चे हैं, ये मेरी बीवी है, ये मेरा होटल है, ये मेरा कारोबार है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी 3 बेटी है, 4 बेटे हैं, माँ बाप है, मेरे माँ बाप, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा कहते कहते 90 साल, ये मेरा पोता, ये मेरा नवासा, ये मेरी पोती पोते, 90 साल कहता रहा, मानता रहा, यकीन था। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा यार है, 90 साल तक यकीन था, मगर ये यकीन तब झूठा साबित हुआ जब आंख बंद हो गई। जब कांधे पर उसे उठाया गया तो वो आंखें बंद होने के बाद मान गया, न मेरी दुनिया है, न मेरी कोई फर्ज है, न प्रॉपर्टी है, न मेरा बैंक बैलेंस है, न मेरा होटल है, न मेरी ये बहन है, न मेरा भाई है, न दोस्त है, न यार है, न ताया है, न चाचा है। इस सच्चाई को उसने कब माना? जब उसे कब्र में लेटा दिया गया, न माँ जा रही है, न बाप जा रहा है, न भाई जा रहा है, न कोई जा रहा है, तब उसने माना कि 90 साल तक मैं सिर्फ ख्वाब देखता रहा। तो मेरे रसूल ने लफ्ज यही फरमाया था, दुनिया ख्वाब है। इस पर अल्लाह कबीर कहते हैं, दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश, और कृत्रिम बाजी झूठ है, तुम शब्द सुनो वो श्वास। वो अल्लाह कबीर जिस्म को श्वासों के द्वारा शब्द रूप में चला रहा है, उस गैबी का गैब तेरे पास नहीं है मौलाना। मानता रहा हूँ। और जब मैंने प्रथम नाम मिला, पहले तो सारा ज्ञान आपका तुलनात्मक देखा, कुरान शरीफ में भी देखा कि आप बताते हो कि वो परमात्मा कोई और है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता स्वयं कहता है मैं भी उससे परिचित नहीं हूँ। तो मैं प्रभावित होकर दीक्षा ली। जब मैंने सेकंड नाम लिया तब मेरा चांदना और रोशनी हुई हृदय में। उसने बताया कि इस कुरान शरीफ के अंदर एक सूरत सुरह नाम की सूरत है, सुरा, और 42 नंबर उसकी प्रथम आयत में लिखा है 3 मंत्र, जो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कोड वर्ड है। उसमें एक सार्वजनिक है ओम, इसमें तीनों गुप्त है, आन सीन काफ। तो मुझे जब दूसरा मंत्र मिला तो तब ईद में ध्यान गया कि एन सीन काफ, एन, तो जो ए शब्द है ये उस 3 मंत्रों में से जो प्रथम मंत्र है ओम, तो ए इसका प्रथम मंत्र है, एन, ओम हो गया। और दूसरा मंत्र जो है उसका प्रथम मंत्र स है, तो ये सीन हो गया। और तीसरा वाला ये सार शब्द होगा, इसका मन अभी तक पता नहीं, पर ये कन्फर्म हो गए दोनों कि एन सीन का प्रथम आयत। अब उस ज्ञान को देने वाला भी ब्रह्म है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी ब्रह्म है, उस तौरात, इंजिल और जबूर का ज्ञान देने वाला भी वो ब्रह्म ही है, और गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म है। क्योंकि इसने जो गीता का ज्ञान पहले दे दिया तो इसने फिर और अपने अधिक ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं समझी। अल्लाह कबीर को अपनी जानकारी खुद आकर देनी पड़ी। उन्होंने कहा, हम ही अलग अला हैं, कुतुब गौस और पीर, हूँ मैं खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। और उन्हीं कबीर अल्लाह के भेजे हुए नुमाइंदे संत रामपाल जी महाराज हैं, जो वर्तमान समय में इस धराधाम पर मौजूद हैं। अल्लाह कबीर के भेजे हुए नुमाइंदे संत रामपाल जी महाराज, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं हामीम एन सीन काफ की। तो अवश्य पढ़िए मौलाना संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। अभी पढ़ें और बहुत जल्द संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना और अपनी सारी कौम का कल्याण करवाएं, उस अल्लाह को पहचानें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।